आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर पॉसिबल है तो अपने कैमरेज खोल लें आप। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जी। देखिए सभी अभी उठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो जय वंशी वाले की। जय जय वंशी वाले की जी। कैसे हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक जी, बहुत बढ़िया। सर सब बीमार हो रहे हैं, सबको सर्दी जुकाम। कोई बात नहीं, सबका सर्दी जुकाम अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समय ही ऐसा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब कंफर्टेबल हैं, ठीक है, और देखिए सभी उठे हैं तो कोई शर्माइया नहीं, कोई बेड पे बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी बैठा हो, अगर वो अपना कैमरा खोल सके तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए इसलिए अच्छा होगा कि सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सर भगवान के दर्शन तो हमको हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सबको पता है हमारा उद्देश्य यहाँ पर आने का मेडिटेशन करने का है ना, ध्यान करने का है। तो हम कुछ समय अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेडिटेशन एक्चुअली में है क्या। तो बहुत सारे मिथ्स है, ठीक है, भ्रम में रहकर कोई कार्य नहीं किया जाता, पहली बात है ना। तो मैं चाहूंगा कि हम पहले अपने भ्रम दूर करें कि मेडिटेशन क्या है, उसके बाद में हम एक्चुअल में मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब का एक इनपुट मिले मुझे, ठीक है, आप सब भी इसमें सहयोगी रहें। और सहयोग कैसे करेंगे आप सब के दिमाग में, या जो भी आपने सुना है आज तक, या जो भी आपको पता है आज तक, या जो भी पढ़ा है, जैसा भी है, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे उससे है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक लाइन में अगर आप मुझे बताएं कि मेडिटेशन क्या है, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या पता है और मुझे उसमें क्या ऐड ऑन करना है या क्या डिलीट करना है ना। क्योंकि जैसे हमारे कंप्यूटर में एप्स होती हैं, व्हाट्सएप में एप्स होती हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस होते हैं ना, ऊपर होते हैं ना क्लियर ऑल, चैट को क्लियर करना है। तो पहले हम चाहेंगे कि हम उन चीजों को क्लियर करें कि क्या है और क्या नहीं है, और फिर एक्चुअल में मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा समय इस बात के ऊपर जरूर हम डालेंगे कि मेडिटेशन है क्या, ठीक है। तो चलिए, कोई बताना चाहेगा कि मेडिटेशन क्या है? लता जी। सर अपने आप को पहचानना, अपने ध्यान में जाना, अपनी आत्मा से मिलना और अपने आप को पहचानना, अपनी शक्तियों को जागृत करना, अंदरूनी शक्तियों। ओके, हाँ जी, और कोई कुछ सहयोग देना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग विनय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद। जी सर ये जो हमारे जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उसको मिनिमाइज करना और ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ और अपने आप को जानने की कोशिश करना। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई? to concentrate on your breathe and of course get more closer to yourself. ओके, ग्रेट। और कोई कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? Save our energy, sir. बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है सोनाली जी ने सही क्लास ली है मेरी। और कोई? चलो, बहुत अच्छा आप सबने बताया। देखिए जो आपने बताया ना, वो ध्यान के बाय प्रोडक्ट्स है बेसिकली, ठीक है ना। अपने कंसंट्रेशन बढ़ाना, अपने आप को जानना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, ये सब रिजल्ट्स है मेडिटेशन के एक्चुअली में, ठीक है। ये मेडिटेशन नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन का अर्थ होता है एक्चुअल में अपनी ऊर्जा को सेव करना, ठीक है। कैसे? ठीक है, देखो ध्यान में क्या करते हैं हम, आप अगर सोचोगे ध्यान में अभी आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी एक जगह पर स्थिर बैठे, है ना, एक जगह पर सिटिंग है ना आपकी, या लेटे हैं या बैठे हैं, किसी भी तरीके से आपकी आंखें बंद होंगी, है ना।
आप यहाँ पर तो मुझे श्रवण करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम उस स्टेज में जाएंगे कि जब सुनना भी बंद करेंगे बाहरी आवाजों को, है ना। जी। तो एक्चुअल में हम जो अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं वो इन सब चीजों में खर्च करते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, जी। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है ना। किसी चीज को सुनते हैं तो भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। जी। तो मेडिटेशन का सबसे पहला उद्देश्य होता है अपनी एनर्जी को सेव करना। मेडिटेशन में क्या होता है, हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो चलने वाली जो हमारी ऊर्जा है वो खर्च होनी बंद हो जाती है, ठीक है। आंखें बंद कर लेते हैं तो जो देखने से हम ऊर्जा खर्च करते हैं वो खत्म कर लेते हैं। तीसरा, सुनने की ऊर्जा खत्म करते हैं। चौथा, सोचने की ऊर्जा को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें खर्च होगी, इसके लिए घबराना नहीं है। आपके दिमाग में कोई थॉट्स आएंगे, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वो थॉट्स निकलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। सो जी। उसके लिए घबराना नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि शून्य थॉट कर लेना, कम कर लेना, वो सब सिद्ध अवस्था है, बेसिकली मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट है, जैसा मैंने पहले कहा, ठीक है। जी। वो बाय प्रोडक्ट पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, तब जाके वो बाय प्रोडक्ट अचीव होता है। उस फैक्ट्री के अंदर, मेडिटेशन रूपी फैक्ट्री के अंदर आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट्स अचीव होंगे, जी। ठीक है। तो सबसे पहला मूल उद्देश्य मेडिटेशन का है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को सेव करना, जी। अपने आप को जानना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सी अव्यवस्थित चीजें व्यवस्थित होने शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इस क्लास में आएंगे या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपका जीवन और ज्यादा सुगम हो गया पहले से, ठीक है। जी। लेकिन शुरू में कठिनाइयां आएंगी। कठिनाइयां मीन्स हो सकता है कि आज के बाद आपके जीवन में एकदम से अचानक से भूचाल आना शुरू हो जाए, ठीक है। भूचाल मीन्स इससे डरना नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वो उन चीजों को निकालने का तरीका जी। है ना। जो हमने अर्जित किया है, जो आपके शरीर ने, आपके दिमाग ने, आपके सोल ने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, उसको पहले निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए, भरे हुए पात्र में और कुछ डालना असंभव होता है ना। सही। अगर भरे हुए पात्र में कुछ भी डाला जाएगा तो वो बाहर खिंडेगा, ऑब्वियस सी बात है, अंदर नहीं जाएगा। तो वो अंदर जाए उसके लिए वो पात्र खाली करना पड़ेगा, ठीक है। जी। और हम सबसे पहला प्रयास ये करेंगे कि वो पात्र बहुत ड्रास्टिक वे में खाली हो, है ना। एक एक बूंद बूंद निकालेंगे तो अरसा लग जाएगा, सीधी सी बात है, जी। ठीक है। तो एकदम से जब पात्र उल्टेंगे तो इट विल बी लाइक अ ड्रास्टिक नेगेटिविटी, ठीक है, बहुत जी। सारी दिक्कत, ठीक है। ऐसा हो सकता है कल को आप लोग आए यहाँ पर क्लास में, या आए ना, क्यों नहीं आए, कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं और बीमार हो गई हूँ, या कुछ भी एक्स वाई जेड, जी। ठीक है। तो वो सब इसलिए होगा कि अब हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले वो पात्र खाली करें, उसकी पात्रता बनाएं और फिर उसके अंदर कुछ नया डालें, जी। ठीक है। तो उन सब बातों से, किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तब ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं ये कहूँ, एक दिन में आप अपने आप को जान लोगे, आपकी सिद्ध अवस्था हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। अनटिल एंड अनलेस, जैसे आज आपने अपना प्रथम स्टेप लिया है यहाँ पर आने का, अपनी नींद छोड़ने का, मुझे सुनने का, या कुछ करने का, तो उसी प्रकार से अगर आप इस रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं और कुछ समय के लिए 10 दिन 15 दिन आप चलते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर संगीत में एक बात कहते हैं कि अगर आप एक काम 40 दिन के लिए करते रहेंगे ना, तो वो आपके अंदर स्वतः ही रवा हो जाएगा। और अगर एक भी दिन आपने उसको छोड़ा तो इट विल गेट बैक टू द रूट्स, ठीक है, वापस जी। शून्य पर चला जाएगा, शुरुआत पर चला जाएगा। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप अपना समय दे पाए, ठीक है। और जी। ये समय भी ऐसा रखा है कि इस समय शायद सब सिर्फ उठते ही हैं या अपने घर के लिए काम ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप जी। दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, कुछ हो, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। जी। तो आज हम करेंगे क्या, उसके बारे में अभी बात करते हैं। ये समझ में आया सबको? जी सर। जी सर।
जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले ना आप नाड़ी शुद्धि कीजिए। नाड़ी शुद्धि जैसे कि सबको कफ है, कोल्ड है, कुछ कुछ है ना। तो सबसे पहले आप सब अपने क्या कहते हैं, पहले राइट नोस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, उसको होल्ड करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 5। होल्ड करके 5 गिनना है अपने अपने मन में, और फिर उसको एक्सेल करेंगे लेफ्ट से, और फिर सेम बात रिपीट करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 5, और फिर एक्सेल करेंगे राइट से। ठीक है, तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करेंगे 10 बारी, कम से कम 10 टाइम्स एटलीस्ट। उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपका जो श्वास लेने की जो प्राण ऊर्जा है वो थोड़ी सी जागृत होगी, और वो क्लीन होगा, जो हमारे अंदर जो भर गया है मौसम की वजह से या अन्य किसी भी कारणों से, ठीक है ना, वो थोड़ा सा क्लींजिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं नाड़ी शुद्धि को, उसके बाद फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सर इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आप कैसे भी आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। देखिए, अभी कंफर्टेबल पोजीशन में करना है, ठीक है, जी सर। कोई ओके स्ट्रेस ओके। नहीं लेना, ठीक है। ये ना हो कि भैया रीढ़ की हड्डी सीधी करने में रीढ़ की हड्डी की बैंड बजा रहा हूँ, सीधी सी बात है। जी सर। जी सर। हाँ, तो अभी शुरुआत है, शुरुआत में ये सब चीजों मायने नहीं रखती कि रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ये करो, वो करो। ऑब्वियस है कि वो बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। अगर आप बेस्ट कर पाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट के चक्कर में थोड़ा भी ना हो पाए और वर्स्ट हो जाए, वो नहीं चाहता, ठीक है। तो प्रयास करेंगे थोड़ा करने की, जी और सर। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जी सर। जी, चलिए, सब पहले कम से कम 10 टाइम्स नाड़ी शुद्धि करेंगे। और देखिए करने का तरीका क्या है, सुनो। ये होती है अस्त्र मुद्रा। क्या होती है? अस्त्र मुद्रा। इसमें क्या करना है, आपको मिडिल फिंगर आपको यहाँ पे टच करना है, आपके बॉटम में, ठीक है। आपको ये वाले थंब से और ये वाले जो आपकी रिंग फिंगर है, इससे, इन दो से आपके नोस्ट्रिल प्रेस करने हैं बेसिकली, ठीक है। इसको कहते हैं अस्त्र मुद्रा। क्या कहते हैं? अस्त्र मुद्रा। अस्त्र मुद्रा का इस्तेमाल करना है आपने, और अस्त्र उससे मुद्रा। आपने, ये देखिए, ये जैसे ये मैंने अभी राइट से लेना है, तो ये मैंने इस रिंग फिंगर से मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल प्रेस किया है, राइट से इनहेल करूंगा, इसको दबा दूंगा, दोनों को, नोस्ट्रिल को होल्ड करूंगा 5 सेकंड्स के लिए, और फिर लेफ्ट से एक्सेल करूंगा।
रुमाल दे दो तो। अगर सबका हो गया हो, उसके बाद में अब क्योंकि आपकी थोड़ी थोड़ी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस आने लगेगी, आप कोशिश करेंगे, आपको काउंटिंग करना है। आप जितनी बार सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो एक काउंट है। आपको ये काउंटिंग करना है। जैसे जैसे आप काउंटिंग करेंगे तो बीच में ऐसा होगा आप काउंटिंग भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप काउंटिंग आपकी छूटेगी तो दोबारा से 1 से चालू करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आपको आंखें बंद कर कर आराम से बैठकर आपकी श्वास को काउंट करना है। बेसिकली आप कितना काउंट कर पाते हैं, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, मैक्सिमम 100 तक काउंट करने का प्रयास करना है। शुरू में ऐसा होगा आप 10 बार काउंट करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर दोबारा से आपको 1 से चालू, ठीक है। क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, जैसे जिसका मन करे वैसा आप करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अपनी श्वास को काउंट करने का प्रयास करना है।
आप सभी धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी हथेलियों को रब कीजिए अच्छे से और इसका स्पर्श करेंगे आप अपनी आईज पे, फेस पे, अपनी बॉडी पे। उस हीट को महसूस करेंगे, आनंद लेंगे उस हीट का। सोनाली जी आ जाइए, बाहर आ जाइए। हैंड को रब कीजिए और देखिए, हैंड को रब हमने इसलिए करवाया, हैंड को रब करने में क्या होगा, जो हमारे हाथों में पूरा हमारा बॉडी कनेक्टेड रहता है ना। आप सबको पता होगा, एक्यूपंक्चर की एक थ्योरी है कि आपकी सारी नसें पूरे बॉडी की इस हाथ से जाती, तो जब आप इसको रब करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी अपने आप। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐसे रब करना है और उस ऊर्जा को ग्रहण करना है। तो आज तो हमने कम समय के लिए ही किया, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को हम बढ़ाएंगे। अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं मेडिटेशन करने, तो उन सभी तरीकों के बारे में धीरे धीरे आगे चलेंगे रोज। जी सर। अभी कैसा लगा आपको मेडिटेट कर कर? कौन कितना काउंट कर पाया अपनी सांस को? मैंने 67 बार काउंट किया। जी हाँ जी, विनय जी। सर मैं काउंट किया सर, पूरा 100 अभी पूरा किया। है जी, 100 पूरा 100 काउंट किया सर। पूरा 100 काउंट किया, बहुत अच्छा। और मेरा 93। लता जी? हाँ सर, मैंने भी किया 100 तक। बहुत अब मैं अच्छा। सही हूँ कि गलत ये पता नहीं, पर मैंने जैसे जैसे ब्रीथ अभी किया वैसे 100 काउंट तक किया। इसलिए काउंट किया, अभी मैंने नॉर्मल काउंट कराया है, ठीक है। जी जी कल हम क्या करेंगे, कल हम इसको राउंड द क्लॉक काउंट करेंगे। मतलब एक बार आप सांस ले रहे हैं, एक बार छोड़ रहे हैं राइट नोस्ट्रिल से, और दूसरी बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, वो एक काउंट होगा। मैंने ऐसे ही किया सर। बहुत अच्छा। नहीं सर, हमने डायरेक्ट किया, एक ही बार में एक काउंट। हाँ, डायरेक्ट किया ना, आज फर्स्ट डे है ना, तो डायरेक्ट भी अच्छा है। धीरे धीरे चीजों को इंक्रीज करेंगे, जी स्लोली स्टेडीली विन द रेस, जी जी सर। है ना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अपने लिए थोड़ा समय देकर जी जी हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मेडिटेट कर कर। जी सर, जी बहुत सर। अच्छा। कोई भ्रम नहीं है, जैसे लोगों ने इतना फैला दिया है, अपवाद इतने सारे दे दिए हैं कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है ना। सबसे बढ़िया ध्यान पता है आपको क्या है? क्या सर? सर क्या है? सोना। यस सर। ये सच्ची बता रहा हूँ मैं। हम्म, आप देखो, मैंने अभी आपको ध्यान की डेफिनेशन क्या बताई? एनर्जी सेविंग करना, एनर्जी, ठीक है ना। हम सोते क्यों हैं? आराम एनर्जी करने। सेव करना। जब हम सोते हैं तो हमारा चलना बंद हो जाता है, हम्म, जी देखना बंद हो जाता है, यस जी सर। सुनना भी बंद कर देते हैं, हम्म, जी है ना।
और जी सर। अल्टीमेटली अपने ख्यालों में या जो आपके मस्तिष्क में चल रहा होता है उन स्वप्न में या उन सब चीजों में आप खो जाते हो, है ना? जी जी सर। सर। तो सबसे आसान ध्यान जो हर व्यक्ति करता है वो है सोना। सब जी सर। तो पहली बात तो अगर कोई ये कहता है कि हम ध्यान नहीं करते तो वो मिथ है, जी एक भ्रम है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ध्यान ना करता हो, ना करता हूँ, सही। नोइंगली और अननोइंगली। ठीक है, आप और हम जो ध्यान कर रहे हैं वो हम जानकर कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं। ठीक है, जी बट अनकॉन्शियसली हर इंसान इस धरती पर ध्यान करता है, जी सर। जी वो है सोकर। जी अब उसी सोने को अगर हम कॉन्शियसली सोना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वो असली का ध्यान हो जाएगा। जी ध्यान का वैसे मतलब सर मेरे साथ ये होता है कि बीच में नींद नहीं आती थी ना, तो आपने जो ध्यान बताया उस हिसाब से मैं लंबी ब्रीथ लेके और उल्टी काउंटिंग चालू करती थी, तो नींद आ जाती है। जी, तो बहुत सारे तरीके हैं ध्यान करने के, धीरे धीरे करेंगे हम, नई नई एक्सरसाइजेस करेंगे, नई नई चीजें करेंगे, जी जिससे कि हम और अपनी ऊर्जा को सेव भी कर पाए, यूज भी कर पाए, और फिर उसके बाद में जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा उसको रीडायरेक्ट भी कर पाए। जी तो ये सब चीजें करेंगे आने वाले सत्रों में, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली। लेकिन एक्चुअल सबसे पहला मुद्दा यही है कि आप जो सो रहे हैं, हम एक बात कहते हैं, आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना है? जी सुना है सर। अगर हमें जुकाम है तो हम घर से बाहर निकलेंगे ना, हमें 15 लोग ऐसे दिखेंगे जिनको जुकाम हो रखा हुआ। देखा कभी, नोटिस किया इस बात को, जी जी सर। है ना? अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें आसपास के लोग ऐसे दिखेंगे जो स्वस्थ हो गए। जी अगर हम चश्मा, आज नया नया अगर हमने ऐनक पहनी है, चश्मा पहना है, तो आसपास के लोग ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये भी चश्मा लगाता है, ये भी चश्मा लगाता है। ठीक है, दिस इज ऑल कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप जी सोचते हो, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक्चुअल में वही आपके जीवन में मिलता है। ठीक है, जी सर। हम अगर रोज जी यही सर। कहते रहेंगे कि हमें दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो दर्द होना ही शुरू हो जाएगा ना होते हुए। जी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही एक रूल है बेसिकली, कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है, जितनी शिद्दत से चाहोगे उतनी शिद्दत से मिलेगा। अब सोचने की बात ये है कि जो आज हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जब तक हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम लेंगे, जब तक वो सही होने वाला नहीं है। ठीक है, जी अगर सर। ऐसा हमें लगता है कि हमारे जीवन में धन कम है या वेल्थ कम है या प्रॉस्पेरिटी कम है, सो इट इज ऑल ड्यू टू व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग। जी भगवान ने हमें एक चुंबक बना के भेजा है, ठीक है, और वो चुंबक उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करती है जिसकी हम अपने अंदर ताकत पैदा करते हैं। जी जो नॉर्मल चुंबक है वो लोहे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जो जैसे आपने सुना होगा पारद बनी है, ठीक है, वो सोने को अट्रैक्ट करती है, जी स्वर्ण को। तो ऐसी जो हम अट्रैक्ट करेंगे वो हमें मिलेगा। ये 100% आजमाया लॉजिक है, आप आज ही करके देख लेना चाहे। जी ठीक है ना, कोई किसी इंसान को अगर कोई चोट लगी होगी तो उसको आसपास अपने लोग वैसे दिखना शुरू हो जाएंगे जिनको चोट लगी होगी, या जो उस तरीके से लंगड़ा कर चल रहे होंगे या अन्य अन्य चीजें, उससे पहले नहीं दिखेगी। जब जी खुद के साथ घटित होता है तभी दिखता है, क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब आजमा के देखना, आज अगर आज तक आपने इस चीज को नोटिस नहीं किया तो आज इस बात को नोटिस करना। अगर मुझे लग रहा होगा ना कि आज मेरे दर्द है, तो आसपास के सभी लोग हमें इसी बात को रोते हुए मिलेंगे कि हमें दर्द है, हमें दर्द है, हमें दर्द है। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो चीज अट्रैक्ट करते हो वो ही आपको मिलता है। अगर आज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे को काम आ रहा है, वेल्थ आ रही है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है,
तो धन आना शुरू हो जाएगा ना चाहते हुए भी। धन की कोई साथ नहीं कि वो ना आए। ठीक है, अगर हम ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वो नहीं ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है हमारे जीवन में। ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जी तो हमें इस नहीं शब्द को हाँ में परिवर्तित करने का प्रयास करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो करते हैं पर होता नहीं, ठीक है ना, बिकॉज हम उतनी शिद्दत से नहीं करते। ठीक है, हम अगर चाहें तो पक्की बात है ऐसा कोई इंसान नहीं है, इंसान की मेमोरी बहुत तेज है। एक इंसान हल्का हो, ठीक है, शरीर से बेशक दुर्बल हो, लेकिन अगर वो अपने दिमाग से चाहे तो भारी से भारी वजन उठा लेता है। ठीक है, इन एक्सेप्शनल केसेस जब उसको पता कि कोई और करने वाला नहीं है, कोई बी प्लान नहीं है और उसी को करना है, तो वो कर लेगा। और जब तक उसके पास प्लान बी रेडी होगा तो तब तक उसको पता है कि भैया ए फेल हो जाएगा तो बी तो रेडी है ही है जी ना। तो जब तक आप ए प्लान पर ही काम करेंगे या उस पर ही स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी वो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमें पता है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो पड़ोस हमारे पतिदेव कमा कर दे देंगे, है ना। तो प्लान भी रेडी है तो फिर एक ही क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। व्हेन देयर विल बी अ स्कैरिसिटी या एक एक्सेप्शनल कंडीशंस आ जाएंगी, नहीं अब तो हमें करना ही पड़ेगा, तब ही वो होगा। जी तो ऑलवेज कभी भी बी प्लान के बारे में ना सोचे, ए प्लान पर स्ट्रिक्ट रहे जी अगर सर। आपको वाकई में कुछ चाहिए तो, ठीक है ना। तो चलिए, आपने इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। जिस जी समय को आप यहाँ पर दे रहे हैं उसका सदुपयोग हुआ होगा मे जी बी, सर। और अगर नहीं सर भी हमारा हुआ तो बहुत सदुपयोग हुआ। धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आपने हमको धन्यवाद। अपना कीमती समय दिया। जी बहुत बढ़िया मैम। अगर नहीं हुआ समय सदुपयोग तो प्लीज आप सबके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन है, ठीक है ना, आप उसमें अपने इनपुट्स दे सकते हैं। इनपुट्स कैसे देने हैं एक्चुअल में, देखिए ग्रुप के अंदर हो सकता है 50 लोग हो, ठीक है ना, लेकिन आए कितने 10, ठीक जी है। तो दिक्कत क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन रिक्वायर्स अ मोटिवेशन, ठीक है। जी तो आप चाहे तो अपना अनुभव आप उस ग्रुप में लिखिए, ठीक है, जिससे जी कि सर, आपको जी सर, लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है, कुछ जी जी करने का, सर, कुछ पाने का, ठीक है। हम सब, जी हमारे सबके फोन के अंदर 100 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, पक्की बात है, जी लेकिन सर, हम क्या करते हैं, हम मैसेजेस कम देखते हैं, ऊपर जाते हैं, क्लियर ऑल का बटन दबाते हैं और बाय बाय, हम्म, और बाद में रोते रहते हैं हमारा व्हाट्सएप भरा रहता है, हमारा फोन भर गया, मेमोरी भर गई, ठीक है ना। तो व्हाई टू वेस्ट योर मेमोरी, फोन एंड एनर्जी इन अदर थिंग्स, ठीक है। उन चीजों में अपनी एनर्जी को व्यर्थ करने की बजाय एनर्जी को यूटिलाइज करना शुरू करो। और यूटिलाइजेशन भी क्या है कि जितना आप इस संसार को दोगे उससे अधिक आपको मिलेगा, ये बात पक्की है, जी ठीक है ना। अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की ना, एक नॉस्ट्रिल से सांस लेने की और दूसरी नॉस्ट्रिल से स्वतः ही सांस बाहर जाएगी, जी जय सर, कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। जी आप ये समझ लीजिए पूरा विश्व इस पर चलता है, पूरा संसार। जी जो सर, यूनिवर्स हमें देता है वो हमारे से ले भी लेता है तुरंत, चाहे वो श्वास ही क्यों ना हो, चाहे वो वायु ही क्यों ना हो, है ना। जी सर। हम कुछ रख पाते हैं क्या? नहीं जो हम खाते हैं वो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है ना। कुछ जी भी आप कुछ भी पकड़ कर देख लीजिए, कुछ भी हम रख नहीं सकते इस संसार का, नहीं ठीक है। नहीं तो जब हम रख नहीं सकते तो हम देना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ही वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा, ऑपोजिट थ्योरी, ठीक है ना। जी अभी हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो जब हम देना ज्यादा बढ़ा देंगे तो आना अपने आप शुरू हो जाएगा, सिंपल जी सा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए इस संसार को देने का, जितना ज्यादा आप देंगे, जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, जितना ज्यादा लोगों को फायदा होगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। ये इक्वली प्रोपोर्शनल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन,
जो भी आप काम करेंगे उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, पक्की बात है। शिव जी। जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो आपके जीवन में वो जल वापस आएगा ही आएगा, वो नहीं जी। ले जाएंगे। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। देने का प्रयास करो, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। जी सर। ठीक है, तो आप चाहो, अगर आपका मन करे, आपके जीवन में और 2-4 मिनट हो, तो आप अपनी जो भी अनुभव है वो इस संसार को देना शुरू करो। फेसबुक के माध्यम से, चैट के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यम से देना है। बस एक उम्मीद रखनी है कि हमने बांटना है जो आज पाया। जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलना शुरू हो जाएगा, सिंपल सी बात है, चाहे वो धन ही क्यों ना हो। ठीक है ना, आप अच्छी एनर्जीज बांटोगे तो आपके पास अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि हमारे जीवन में पैसे की कमी है, ठीक है, जैसे हमारे विनय जी है, विनय जी का ख्वाब है कि उनको मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, तो मर्सिडीज मिल जाएगी, मर्सिडीज इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेकिन मर्सिडीज यू हैव टू अर्न इट। ठीक है, तो उसको अर्न कैसे करना है? जितना आपको दिया है इस संसार में, इतनी अच्छी नॉलेज दी, इतना सब अच्छा रुतबा दिया, इतनी सब एजुकेशन दिया, सब कुछ है, उसको बांटना शुरू करो। ठीक है, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पैसे अपने आप आ जाएंगे, पैसे की कोई चक्कर नहीं है। जी। ठीक है ना, जी सर। तो आज से ही बांटना शुरू करो। और मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अपने लिए प्रार्थना करूंगा, जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा। और यही हमारा एक सबसे बड़ा, आप ये कह लो रेमेडी कह लो, ठीक है, उपाय कह लो, मुद्दा कह लो। इसलिए हम अपने हर सेशन में कहते हैं कि आप ब्लेस यू करो, है ना, आप जी। सबको आशीर्वाद दो, मुझे भी आशीर्वाद दो, अपने बच्चों को, अपने घर को, परिवार को, पति को, सबको आशीर्वाद दो कि वो स्वस्थ रहे। जितना आप उनके लिए दुआ करोगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी, सिंपल सी बात। ठीक है, और इस बात को जितना आप जल्दी अपना लेंगे उतनी जल्दी आपको फायदा होना शुरू होगा। अभी तक अपनाया नहीं, जिन्होंने अपनाया, पक्की बात है कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छे ड्रास्टिक चेंजेस आए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही। तो इसको अपनाना है तहे दिल से। आप कल के सत्र में आएंगे, इससे पहले जब आप अपना बिस्तर छोड़ें, उठे, तो उठते ही सबसे पहले इस संसार के लिए, इस श्वास के लिए, इस दिन के लिए, इस ऊर्जा के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने आप का, सबको आशीर्वाद दीजिए कि सबका दिल मंगलमय हो। ठीक है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो आपके साथ में, फिर भी आपको यही कहना है कि उनका अच्छा हो। जी। आप लोगों के लिए मांगना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा, सिंपल सी कहानी है। जी। मांग कर देखिए कैसे नहीं मिलता। ठीक है, बच्चे के जी रोए सर। बिना माँ दूध नहीं देती, इससे पक्की बात है। अब अभी तक बच्चा अपने लिए रो रहा था, अब जब बाकियों के लिए रोना शुरू करेगा तो सबको मिलेगा, सिंपल है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 7 बजे यहीं पर, और लिंक शायद यही रहेगा, शायद नया अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम सेम ही लिंक रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जी सर। जी सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आप बांटिए, बांटना शुरू कीजिए आज से। मकर जी सर। संक्रांति अभी गई है, मकर संक्रांति पे लोग अन्य अन्य वस्तुएं बांटते हैं, है ना, तो हाँ। इस प्रकार से आप अपना प्यार बांटिए, प्रेम जी। बांटिए, जी। अपना अनुभव बांटिए। उस अनुभव और प्रेम से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। और जी आशा सर। करता हूँ कि आपकी सबकी जो भी इच्छा हो वो अति अति शीघ्र पूरी हो। और वो उसके लिए शायद आज आप यहाँ पर आए हो, आप सब माध्यम बने हो उन बातों को पूरा करने का। तो उसके जी। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। बाय। थैंक हैव यू अ सर। नाइस डे।